हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा त्रिपाठी। तो आज बात करते हैं हम शिशु के दांत के विषय में। शिशु के दांत कब आते हैं और इसके क्या लक्षण हैं तथा उपचार क्या है और क्या क्या हमें सावधानियां इस समय रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसके दांत नहीं होता है, यानी कि वो दंत रहित होता है तथा शिशु जैसे ही 6 से 8 माह की आयु में आने लगता है उसके दांत दिखाई देने लगते हैं, जो कि भावी जीवन के लिए अथवा भविष्य में जीवन यापन के लिए दांतों का विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जैसे कि चीज़ों को खाने, चबाने, चीरने, फाड़ने इत्यादि के लिए। फ्रेंड्स, शिशु के दांत थोड़े थोड़े समय के अंतर पर निकलते हैं तथा 2 वर्ष की आयु तक सारे दांत निकल जाते हैं। एवं सबसे पहले तो निचले जबड़े का केंद्रीय कृंतक निकलता है तथा कुछ बच्चों के तो दांत जो है बहुत लेट से निकलते हैं, यानी कि जब वो चलने फिरने लगते हैं या फिर 1 साल के हो जाते हैं तब निकलता है, पर निकलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चा असामान्य है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, ये भी सामान्य ही होता है। और कुछ बच्चों को तो दर्द होता ही नहीं है, मतलब अधिकांश बच्चों को तो बहुत कष्ट होता है, बहुत ही उनके लिए कष्टदायी होता है और उन्हें पतली पतली दस्त भी होने लगता है, क्योंकि जब बच्चों का दांत आ रहा होता है तो वह चीज़ों को चबाना शुरू कर देते हैं। उसकी इर्द गिर्द जो भी जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं वो सब उठा के मुंह में डाल के बाइट करना शुरू कर देता है, चाहे वो साफ हो या फिर गंदा, जिसके कारण उसके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है और इसी इन्फेक्शन के कारण बेबी को दस्त यानी कि डायरिया हो जाता है, बुखार भी आता है और पेट में दर्द रहता है, ऐंठन भी होता है ड्यूरिंग टीथिंग, तथा बेबी की आंखें भी जलती हैं, दुखती हैं, लाल हो जाती हैं। साधारणतया बच्चे इरिटेट फील करते हैं तथा हर समय चिड़चिड़ करते रहते हैं, रोते रहते हैं और उनके मसूड़े फूलने लगते हैं तथा बच्चे कठोर से भी कठोर चीज़ों को चबाने का प्रयत्न करते हैं और बच्चे में हर चीज़ों को चबाने की प्रवृत्ति में वृद्धि आ जाती है तथा मुंह से लार आने लगता है, मसूड़े लाल और टाइट हो जाती हैं। बच्चों में यही सामान्य लक्षण होते हैं जिससे बच्चे असहज महसूस करते हैं तथा वो परेशान होते हैं। अब रही आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो इस समय बच्चों का विशेष ध्यान फ्रेंड्स रखना चाहिए। बच्चा कोई भी ऐसी चीज़ मुंह में ना डाले जिससे उसका मुंह छिले या फिर किसी प्रकार का उसे इन्फेक्शन हो, तथा आप अपने बेबी के दर्द को कम करने के लिए उसके मसूड़ों पर शहद लगा सकते हैं। अगर हो तो शहद में सुहागा भी मिलाकर लगा सकते हैं तथा बच्चे को ठंडी चीज़ें दे सकते हैं बाइट करने के लिए। आइस छोड़ के, आइस क्यूब नहीं देना या आइस नहीं देना है, और बच्चे को आप ग्राइप वाटर भी दे सकती हैं। बेबी के मसूड़ों का हल्का हल्का मसाज भी करना चाहिए जिससे बेबी को आराम मिलता है। बेबी को टीथर भी देना चाहिए, पर ऐसा टीथर दे जो बेबी के लिए अनहेल्दी ना हो, बहुत कलरफुल ना हो कि जिसका कलर भी निकल जाए बेबी को, वो बेबी के लिए वो हानिकारक हो सकता है। तथा मसूड़ों और टंग को भी क्लीन करना चाहिए, और जब दांत अच्छे से सारे आ जाएं तब आपको उसे साफ़ करते रहना चाहिए। जब भी बच्चा कुछ खाए पिए, इससे बच्चे की भी आदत हो जाएगी दांतों को साफ रखने की तथा दांत भी स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अस्थायी दांतों की स्वच्छता पर ही स्थायी दांतों की लाइफ निर्भर करती है। शिशु के लिए अति मुलायम ब्रश होने चाहिए, अन्यथा मसूड़े छिल जाएंगी और दांतों की एनेमल भी खत्म होने का खतरा बढ़ जाएगा। या फिर इसके साथ ही साथ बेबी के हेल्दी टीथिंग के लिए आप बेबी को कैल्शियम, विटामिन और फास्फोरस वाली चीज़ों को भी दे सकते हैं। और हाँ, यदि आपके बेबी को अधिक दस्त, फीवर, पेट में दर्द, ऐंठन हो तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। पेरेंटिंग अभियान त्रिपाठी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।